नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। जैसे मान लो 12 इंटू 13 में आपको इकाई का अंक पता करना हो तो 12 इंटू 13 कितना होता है 156। एक तो ऐसे पता कर सकते हैं कि पूरा मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट आपको मिल गया 6 है। दूसरा तरीका है कि सिर्फ इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, ऐसे भी पता हो सकता है। तो कभी भी अगर प्रोडक्ट का इकाई का अंक पता करना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। जैसे इस नंबर को देखिए, इन सब का मल्टीप्लाई करके आपको इकाई का अंक पता करना, तो 7 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42, इकाई का अंक 2, 2 9 18, इकाई का अंक 8, 8 8 64, इकाई का अंक 4। तो इस क्वेश्चन के इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। क्लियर। तो इस तरीके से अगर प्रोडक्ट आता है तो आप पता तो कर ही लेंगे। दूसरा आता है पावर वाला। जैसे मान लीजिए 22 raised to power 53 में आपसे पूछ लिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आप देखें कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 1 है, उसकी पावर कुछ भी कर दीजिए, मतलब इसका पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी कर लो, इकाई का अंक हमेशा एक रहेगा। कोई भी अंक है अगर उसके लास्ट में 5 है तो उसके भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहने वाला है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 है, कोई भी पावर कर दो, इकाई का अंक 6 रहेगा। और नंबर के लास्ट में अगर 0 है, कोई भी पावर कर दो, इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। तो 1 5 6 और 0 अगर किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो उनकी इकाई का अंक चेंज नहीं होता, फिक्स रहता, सेम रहता है। क्लियर। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 3 8 5 की पावर 113 में इकाई का अंक बताओ, तो देखो लास्ट का अंक 5 है, तो अगर इसकी वैल्यू आप 113 टाइम मल्टीप्लाई करके पता करोगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा 5। क्लियर। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 7 8 6 में पावर 212 है, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो वही होगा, लास्ट में अगर 6 है तो 6 होगा। क्लियर। ऐसे ही 8 1 9 1 की पावर 111, इसके इकाई का अंक 1 होगा, लास्ट में 1 है तो 1 होगा। 3 1 8 0 की पावर 500 में इकाई का अंक क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है, 5 है, 6 है या 0 है तो उसकी इकाई का अंक सेम रहता है। क्लियर। अच्छा, अगर इसके बाद हम देखें और बचे हुए अंकों में, 4 अंक तो हो गए, 6 अंक और बचे। जैसे 2, तो किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 आता है तो 2 की पावर 1 मान लो, देख लेते हैं 2 होगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 4 16, 2 रेज टू पावर 32। तो देखो 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2 आया था, फिर 2 की पावर 5 में इकाई का अंक कितना आया 2, मतलब 4 पावर के बाद इकाई का अंक खुद को रिपीट कर गया। तो हम ये बोलेंगे कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है। ऐसे ही अगर आप 3 का देखें, 3 की पावर 1 3 होगा, पावर 2 करेंगे तो 9, पावर 3 करेंगे तो 27, पावर 4 करेंगे तो 81, पावर 5 करेंगे तो कितना होगा 243। देखो एक पावर पर इकाई का अंक 3 था और 5 पावर पर भी इकाई का अंक 3 हो गया, तो 4 पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट करेगा। इसका मतलब बचे हुए 6 अंकों में हर चौथे पावर के बाद इकाई का अंक खुद को रिपीट करता है। जैसे अब आपसे अगर पूछ लिया जाए 2 की पावर 10 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको ये पता है कि हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा। तो जैसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, फिर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 का इकाई का अंक कितना होगा 6। यहाँ भी 2 की पावर 4 का इकाई का अंक 6, भाई 2 की पावर 4 16 होता है ना, और 2 की पावर 2 के इकाई का अंक 4। तो आप बोलेंगे 6 6 जा 36, 6 6 जा 6 4 जा 24, इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो आपको अगर इस तरीके से मैक्सिमम पावर दिया जाए, जैसे अभी मान लीजिए 2 की पावर 53 दे दिया गया, तो 2 की पावर 4 हर बार रिपीट करेगा, तो हम क्या करेंगे पावर को 4 से कट करके शेषफल पता कर लेंगे। जैसे 4 से अगर आप 53 में भाग देंगे तो 4 1 के 4, 1 13, 4 3 12, शेषफल कितना बचा 1। तो 2 की पावर 53 2 की पावर 1 जैसा बिहेव करेगा, मतलब 2 की पावर 53 की इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर 1 का होगा, मतलब बचे हुए शेषफल को पावर बना देंगे। तो 2 की पावर 53 का इकाई का अंक क्या होगा 2। ऐसे मान लीजिए 3 7 8 और यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, मान लो 7 की पावर 126 में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो लास्ट अंक क्या है यहाँ पे 7, तो 7 रख लिया। और इस पूरे पावर में अब हम 4 से भाग देंगे, 4 से 126 को भाग दीजिए, तो 4 3 12 कट गया, 6 बचा, फिर कितनी बार जाएगा 4 1 के 4, शेषफल रहेगा 2। तो इसका मतलब आपको 7 पे पावर 2 रख देना है, तो 7 पे पावर 2 के इकाई का अंक कितना हो जाएगा 49 में इकाई का अंक 9। क्लियर। तो इस तरीके से अगर 0 1 5 6 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो उसके पावर में 4 से भाग दे के शेषफल पता करेंगे, और शेषफल जो बचेगा
वही पावर इकाई का अंक बताएगा। क्लियर? तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए यूपी टेट 2019 में आया है 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। तो लास्ट में 3 है, इकाई का अंक इकाई के अंक पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, तो 3 लिख लेंगे और इसकी पावर 167। अब 167 में हम भाग देंगे किससे? 4 से, क्योंकि हर एक नंबर का, हर एक अंक का जो रिपीटेशन होता है वो हर 4 पावर के बाद होता है। तो 4 चौक 16 कैंसिल हुआ, 7 4 1 के 4, शेषफल कितना बचा? 3। तो 3 की पावर 167 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 जानते हैं कितना होता है? 27, और 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 7, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 62 की पावर 63 में इकाई का अंक, तो इकाई का अंक केवल इकाई के अंक पर डिपेंड करेगा, 2 लिख लिया और इसकी पावर 63। अब 63 में 4 से भाग दो, तो 4 1 के 4 कितना बचेगा? 2, 23, 4 5 20, शेषफल कितना रह गया? 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 63 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 6374, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है तो 4 लिख लिया। अब 1793 में 4 से भाग दीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है कि लास्ट के 2 अंक पर डिपेंड करता है 4 का विभाज्यता। क्लियर? तो लास्ट के 2 अंक को केवल भाग दे लेंगे। 4 से 93 में अगर हम भाग दें कितना आएगा? 4 दूना 8, 1 बचा 13, 4 तियां 12, शेषफल 1 रह गया, तो 4 की पावर 1 लिख देंगे। क्लियर? ऐसे इंटू, यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है तो 5 का रूल तो आपको पता है कि चेंज नहीं होता, यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, कोई भी पावर हो। 3 के लिए आप चेक कर लो, 49 में 4 से भाग दो। 4 से अगर हम 49 में भाग दें तो 4 1 के 4, 9 बचा, 4 दूना 8, शेषफल कितना रह गया? 1। तो 3 की पावर हम कितना लिख देंगे? 1। अब 4 5 20, 0 और 0 का 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर आ गया 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो इकाई का अंक अभी आपने सीखा था, इकाई के अंक पर डिपेंड करेगा, तो 7 3 21, 1 बचेगा, 1 8 8, 8 8 7 56, 6 6 दूना 12, 2। तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, आपसे कह रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो 4 है, 4 लिख लिया, और पावर में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देना, तो लास्ट के 2 अंक में देंगे। अगर आप 69 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 के 4, 2 29, 4 7 28, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 4 की पावर 1 प्लस, यहाँ पे देखिए लास्ट में 3 है तो 3 लिख लिया, और पावर में मतलब 37 में 4 से भाग देंगे। 4 से अगर हम 37 में भाग दें तो 4 9 36, शेषफल कितना बचा? 1 माइनस, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? 7, तो 7 लिख लिया। 26 है, अगर हम 26 में 4 से भाग दें तो 26 में 4 से भाग देने पर कितना आएगा? 4 6 24, शेषफल आएगा 2। तो 7 की पावर 2। अब आप देखें यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 3 और 7 का स्क्वायर कितना बचा? 49, 49 में इकाई का अंक 9। अब ये क्या हो जाएगा? 4 3 7 माइनस 9। क्लियर? अभी देखिए 7 से 9 माइनस करेंगे तब तो निगेटिव आएगा, इकाई का अंक निगेटिव थोड़ी हो सकता है। लेकिन आप ये भी बात सोचो, ये जो बिगर नंबर्स हैं इनका जब आप वैल्यू पता करोगे तो काफ़ी बिगर नंबर आएगा। 164 की पावर 169, 333 की पावर 307 से अगर इसको माइनस करेंगे तो आप ये कहेंगे ना कि 7 के पहले कोई ना कोई अंक होगा, उससे एक कैरी करेगा, और जब एक कैरी करेगा तो 17 हो जाएगा, और 17 से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8। क्लियर? या आप ऐसे लिख सकते हैं -2 आ गया, उसके बाद 10 ऐड कर दो, है ना, क्योंकि कैरी तो 10 करता है, तो 10 में से 2 गया 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन 4 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो वही सेम बात है कि 0 1 5 6 के अलावा कोई भी नंबर है तो 4 से भाग करके शेषफल देख लेंगे। 7 की पावर 95 में अगर हम 4 से भाग दें, 95 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 15, 4 तियां 12, शेषफल कितना रह जाएगा? 3। तो 7 की पावर 3 लिख दिया, माइनस 3 की पावर 58 में आप 4 से भाग दो। 58 में अगर आप 4 से भाग दोगे कितना बचेगा? 4 1 के 4, 1 बचा 18, 4 चौक 16, शेषफल कितना रह गया? 2। तो -3 की पावर 2। अब 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 का 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 43 में 3 आ गया लास्ट, और 3 का स्क्वायर 9। अब 3 से 9 तो माइनस होगा नहीं, चलो अभी माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? -6, और बाद में मैंने क्या बोला? इसमें 10 ऐड कर लो, तो अंतिम अंक कितना आ जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसके इकाई का अंक आपसे पूछ रहा, तो 5 है लास्ट में तो बदलेगा ही नहीं, पावर में भाग देने की जरूरत नहीं है, 5 हो गया। लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। यहाँ भी लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6। और प्लस यहाँ पे 3 है लास्ट में तो 3 की पावर 4 से भाग देंगे, 4 दाएं 40 से इस पर 2 रह जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 6 है तो प्लस 6 लिख लेते हैं। अब 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 छक 30, इकाई का अंक 0 आएगा, प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6, तो 9 6 15 और 15 6 21 और 21 में इकाई का अंक कितना आएगा, 1। ऑप्शन 1 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट डिजिट पता करना है, तो 3 है तो भाग दीजिए, कितना बचेगा, 3 की पावर 1, 4 से भाग देंगे, क्लियर। 38 वैसे 6 है तो 6 के इकाई का अंक तो 6 रहेगा, कोई भी पावर हो। और 7 के केस में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा। अच्छा, 4 से अगर कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो पावर 4 रख लो। 4 से जैसे 56 को 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखो, पावर 4 रख लेंगे। अभी क्या हो जाएगा, 3 - 6 और 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, इकाई का अंक, तो 7 की पावर 4 होता है 2401। 7 की पावर 4 का वैल्यू होता है 2401 और इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 1। क्लियर, तो प्लस 1। अभी क्या बनेगा, 3 1 4 -6, 4 - 6 -2 होगा, मगर इसमें हम 10 प्लस कर लेंगे तो 10 - 2 कितना बचेगा, 8। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके।